स्मार्ट व्यक्तियों में प्राय बालकों के मानसिक जीवन का बहुत कम ज्ञान रहता है। साधारण माता पिता अपने बालकों के मानसिक जीवन के विषय में अनभिज्ञ रहते हुए भी अपने आप को सर्वज्ञाता मान लेते हैं। कहने का मतलब कि ज़्यादातर वयस्क जो व्यक्ति होते हैं उन्हें अपने बालकों के मानसिक जीवन का ज्ञान उतना नहीं होता जितना वो खुद को समझ लेते हैं। साधारण शिक्षक भी बालकों के जीवन के विषय में पूर्णतः परिचित रहते हैं, अपने आप को बाल मन का ज्ञानी समझ बैठते हैं। कहीं कहीं स्कूल और कॉलेजों में मनोविज्ञान की शिक्षा दी जाती है, लेकिन वह अपर्याप्त है। बालकों के मन को समझने के लिए मनोविज्ञान की तरफ जाना पड़ेगा। मनोविज्ञान से सीखना होगा। अगर हमें किसी बच्चे को अच्छा नागरिक बनाना है तो प्रायः सभी को मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। बाल जीवन की अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिसे समझने में शिक्षक असमर्थ रह जाते हैं। बालक उद्दंडता क्यों करता है, उसमें हठिल्लापन, चुगलखोरी, झूठ बोलना, चोरी करना, किताबें अथवा स्कूल का सामान बिगाड़ना, दूसरे लड़कों से झगड़ा करना, पढ़ाई विषय को भूल जाना, पढ़ाई के प्रति उदासीन रहना, बीड़ी सिगरेट पीने की लत डाल लेना, दीवार पे गालियाँ लिखना इत्यादि ऐसे कर्तव्य वो क्यों करते हैं, ये बाल मन शिक्षक समझने में असमर्थ रह जाते हैं। और जब वो उनके बाल मन को समझने में असमर्थ रहते हैं तो उनकी समस्या को उचित रूप से सुलझा नहीं पाते हैं। प्रत्येक शिक्षक या अभिभावक बालक के दुराचरण का प्रतिकार दंड से करते हैं, किंतु दंड सभी परिस्थितियों में बालकों को दिया जाना उसके आचरण को सुधारना नहीं है, बल्कि वो उनके लिए और भी हानिप्रद हो जाता है। और मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि बालकों के अनेक दुराचरण, अन्यमनस्कता अथवा कुंठित बुद्धि होने का कारण उनके अचेतन मन में स्थित कोई भावना ग्रंथि है, और इस ग्रंथि को समझे बिना बालकों के साथ हठपूर्वक व्यवहार करना उनके प्रति अत्याचार है। इससे बालक के ऊपर गलत असर पड़ता है, फलस्वरूप वे दुराचारी, आलसी और निकम्मा हो जाते हैं। जो गलत व्यवहार को कोई बच्चा बचपन में भोगता है, प्रायः वो बच्चा और जीवन में दुखी रहता है। बालक के व्यक्तित्व के विकास में उसके शिशु काल का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। बालक जन्म लेता है और जन्म से लेके उसके 5 वर्ष तक का जो समय है उसमें जो संस्कार पड़ जाते हैं वे उसके जीवन प्रवाह को एक विशेष मोड़ देते हैं। और जिस बालक का 5 वर्ष की अवस्था तक लालन पालन सुयोग्य रूप से नहीं होता, उसका सारा भावी जीवन कलुषित रहता है। हमारा चिंतन, तर्क आदि हमारे अचेतन मन के संस्कारों के ऊपर निर्भर रहते हैं। किसी व्यक्ति को विज्ञान के बिना जीवन अधूरा लगता है, किसी को कहानी कविता में रुचि होती है, कोई अभिनय में रुचि रखता है, कोई चित्रकारी में, कोई पैसे के पीछे रहता है, कोई पैसे के लिए स्वास्थ्य की परवाह भी नहीं करता, स्त्री बच्चों तक को छोड़ देता है। किसी को नाम की भूख रहती है, किसी को मान सम्मान की भूख होती है, और वो दिन रात दुनिया के अनेक भागों में दौड़ लगाता रहता है। कोई अपने आप को कालकोठरी में बंद कर गुमनाम रहना पसंद करते हैं। जिनकी दृष्टि में स्वतंत्र जीवन ही आदर्श जीवन है, कितने पुरुष स्त्री मात्र से घृणा करते हुए पाए जाते हैं, कुछ स्त्री पुरुष मात्र से घृणा करती हुई पाई जाती हैं। तो ये अलग अलग तरह के व्यवहार जो मनुष्यों में पाए जाते हैं, इसका पौड़ काल में ही किसी उद्वेगात्मक घटना कारण होती है। पौड़ काल में ही किसी उद्वेगात्मक घटना की वजह से मनुष्य इस तरह का व्यवहार करता है। आप अगर उनसे पूछें तो इसका कारण वो कुछ बताएंगे, और आमतौर पे ऐसे आदमी से इस तरह के कारणों का, नफरत का वजह पूछें तो वो कोई प्रोत्साहन या हृदय पे कोई चोट की बात या घटना बताएंगे। लेकिन कभी कभी बताए मूल कारण व्यक्ति द्वारा बताए गए कारणों के ठीक विपरीत होते हैं। मतलब जो व्यक्ति वो आपको इन सारी वजहों का कारण बता रहा है, हो सकता है वो कारण हो ही ना, और जो असल कारण है वो उसके ठीक विपरीत है, जो उसे छुपा लेता है। इस बच्चे का लालन पालन बचपन में प्रसन्नता के साथ होता है। वह संसार के लोगों को अच्छी दृष्टि से देखता है, उसकी सबके प्रति सद्भावना रहती है। और जिस बालक को माँ का उचित प्यार नहीं प्राप्त होता है, उसका लालन पालन माता पिता ने स्वयं नहीं किया, उसका जीवन विपरीत दिशा की ओर जाता है। जिस बच्चे का लालन पालन माता पिता ने स्वयं किया है, वे बच्चे ज़्यादातर उत्साही, व्यवसायत्मक बुद्धि वाला, सच्चरित्र अथवा समाज सेवी होता है। और जो बच्चे दाइयों द्वारा पाले पोसे जाते हैं, खिलाए जाते हैं, उनका जीवन थोड़े निराशाजनक होता है और ज़्यादातर उसके कुपरिणाम निकलकर सामने आते हैं। और माता का अपने बच्चों के प्रति जो व्यवहार है, वैसे बच्चे उससे अछूते रह जाते हैं। जो इस भावना से माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है और उसे पालती है, पोसती है, जो उसकी ममता वो अपने बच्चे पे लुटाती है, वो उसके जीवन का अमृत है। लेकिन जिस बच्चे को दाई और
आया पालती हैं वो उसमें कोई भावना नहीं होता है, और इसलिए बच्चा उचित प्यार से वंचित रह जाता है, उचित भावना से वंचित रह जाता है। और जो बच्चे दाई और आया के द्वारा पाले जाते हैं, वैसे बच्चों के प्रति माता पिता का व्यवहार उतना आत्मीय भी नहीं रह जाता है, और इन सब का प्रभाव बच्चे के विकास पर पड़ता है, और बच्चे उसी तरह का आचरण समाज में करने लगते हैं जो उन्हें बचपन से प्राप्त हुआ है।